2 दिन पहले गाज़ा के अल अहली हॉस्पिटल में एक स्ट्राइक में कई 100 लोग मर गए, रादर देन ऑल ऑफ अस कमिंग टुगेदर टू मॉर्न दिस वॉर क्राइम, क्योंकि ये एक वॉर क्राइम है, ये एथनिक क्लेंजिंग है, ये जेनोसाइड है। एज ऑलवेज एज अ लॉट ऑफ मीडिया प्रोपेगेंडा, तो आज मैं चाह रहा था हम उसको डिस्कस करें। इसराइल की पोजीशन ये है कि 16 हॉस्पिटल्स बॉम्ब हो चुके हैं अब तक गाज़ा में, उनमें से 15 हमने किए हैं, ये जो 16वां है ये हमने नहीं किया। इनफैक्ट उसकी अगली रात अल-कुद्स हॉस्पिटल जो है गाज़ा में, उसके अराउंड एयर स्ट्राइक्स हुई। एक रेफ्यूजी कैंप को फ्लैटन कर दिया गया। गाज़ा की जो सबसे बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसको एक एयर स्ट्राइक में गिरा दिया गया। सो इसराइल्स पोजीशन है कि ये जो बाकी सब हुआ है ये हमने किया है, वो सारे सिविलियंस हमने मारे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल हमने नहीं बॉम्ब किया। तो आज की वीडियो में अल अहली हॉस्पिटल में जो हुआ उसको डिस्कस करेंगे, वॉर प्रोपेगेंडा को डिस्कस करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम सिर्फ टाइमलाइन देखें तो पिछले हफ्ते में इसराइल ने गाज़ा का कैंसर हॉस्पिटल, गाज़ा यूनिवर्सिटी, एम्बुलेंसेस, पैरामेडिक्स सबको बॉम्ब किया है, यूएन स्कूल्स को बॉम्ब किया है। ये जो हॉस्पिटल के लोग हैं इन्होंने बोला कि हमें एक रॉकेट फायर हुई थी एज अ वार्निंग शॉट। हमें कहा गया था कि जब आप पर 2 बॉम्ब गिराए तो फिर भी आपको समझ नहीं आई कि आप यहाँ छोड़ दें। दोज वर सर्व्ड एज अ वार्निंग कि इसको एवैक्यूएट करें। अगर आप कहते हैं कि जी हम फ़लस्तीन में जो सोर्सेज हैं उनको नहीं जज करते, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को तो इसराइल आने ही नहीं देता। हद तक रशिया ने ये भी बोला था कि सैटेलाइट इमेजेस रिलीज़ करें, वो भी नहीं की। तो जो आर्च बिशप हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, जो आर्च बिशप हैं जेरूसलम में, उन्होंने कहा कि इसराइल ने हमें 3 दफ़ा वार्निंग दी थी कि अगर आप इसको इवैक्यूएट नहीं करेंगे तो हम इसको बॉम्ब कर देंगे। सो फॉर द पास्ट 10 डेज इसराइल हैज़ बिन बॉम्बिंग गाज़ा। फॉर सम रीज़न अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये जो एक हॉस्पिटल हुआ है ये उन्होंने नहीं किया। इसको ज़रा देख लेते हैं। पिछले 10 दिन में हम ये तो देख चुके हैं इसराइल हैज़ नो इशूज़ विद बॉम्बिंग हॉस्पिटल। अगेन 16 हॉस्पिटल्स बॉम्ब हो चुके हैं। एंड दिस इज़ नॉट न्यू। 2021 से 2022 इसराइल ने 17 हॉस्पिटल्स और क्लिनिक गाज़ा में बॉम्ब किए थे। अगेन जिन लोगों को लगता है कि ये जंग अक्टूबर से हुई, इट्स जस्ट दैट यू weren't लुकिंग व्हेन पीपल इन गाज़ा वर डाइंग। 2021 में इसराइल ने गाज़ा का जो मेन कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर था उसको बॉम्ब कर दिया, 6 हॉस्पिटल्स बॉम्ब किया, एटलीस्ट 212 लोग मरे, 61 चिल्ड्रन मरे। पिछले हफ्ते में इसराइल ने कई हॉस्पिटल्स को बोला है कि अगर आप इवैक्यूएट नहीं करेंगे तो हम आपको बॉम्ब कर देंगे। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर दी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि एक क्राइसिस है, अगर आप अस्पतालों की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे दिस विल टर्न इनटू अ मैसेकर। और जब फॉर्मर इसराइली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट से पूछा गया कि जो सिविलियंस को मारा जा रहा है, फ़लस्तीन में बच्चे मारे जा रहे हैं, इसकी आप पर क्या राय है, ये उनका रिएक्शन था। Babies and incubators whose life support and incubator will have to be turned off because the Israelis have cut the power to Gaza. Are you seriously keep on asking me about Palestinian civilians? What's wrong with you? Have you not seen what happened? We're fighting Nazis. इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पैलेस्टाइन के लोगों को ह्यूमन एनिमल्स बोला एक कंप्लीट सीज होगा, कोई खाना, कोई फूड, कोई फ्यूल, कोई वाटर, कुछ भी गाज़ा के अंदर नहीं जाएगा। ये इंटरनेशनल लॉ में भी एक कलेक्टिव पनिशमेंट है कि कुछ लोगों के एक्शंस की वजह से आप 2 मिलियन लोगों की जेनोसाइड करना चाह रहे हैं। And if Hamas doesn't leave, then they'll continue to starve and die in hospitals. You are defining for the international community right now collective punishment. You're saying until Hamas acts differently, the 2 million people in Gaza are going to be treated this way. And once Hamas acts differently, these 2 million people in Gaza will be treated better. That is exactly what collective punishment is. You're holding them. इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पोस्ट वीडियोस प्राउडली शोइंग ऑफ कि हमने देखे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बॉम्ब कर दी, रेजिडेंशियल नेबरहुड्स बॉम्ब कर दिया, सिविलियंस को बॉम्ब कर दिया। दे आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट एंड ही वुड हैव पोस्टेड अ वीडियो ऑफ द अल अहली स्ट्राइक एज वेल। अगर इतना ग्लोबल बैकलैश नहीं आता, विच इज़ वाई आप लोग सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, बिकॉज लिटरली सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही हैं दे मैटर। ऑल दीज पोस्ट्स दैट आर बीइंग शेयर्ड दे ऑल मैटर, दे आर सीइंग इट। हद तक तो मोहम्मद रिजवान ने पैलेस्टाइन के लोगों को, गाज़ा के लोगों को अपनी विक्ट्री डेडिकेट की, लेकिन उस पे भी इसराइल जंप्ड ऑन जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। सो मोहम्मद रिजवान की एक ट्वीट भी इसराइल को एज अ कंट्री बॉदर कर रही है। तो क्लियरली योर वॉइस मैटर्स, यूज़ दैट वॉइस टू स्प्रेड द ट्रूथ, नॉट टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा। इस एयर स्ट्राइक से भी पहले हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ। यूएस पॉलिटिशियन निकी हेली ने कहा कि
हमास जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर टनल्स बनाता है या स्कूल्स के अंदर बनाता है। ये एक पूरी दुनिया में जहन साजी की जा रही है कि इसराइल अगर हॉस्पिटल्स बॉम्ब करे या स्कूल्स अगर बॉम्ब करे, दे हैव अ राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स। बसाम यूसुफ ने अच्छी खासी पियर्स मॉर्गन के साथ बहुत अच्छी सफाई से धुलाई की है, उसको देखें, बहुत अच्छा इंटरव्यू है। अगेन इट डजंट स्टैंड अप टू एविडेंस दिस आइडिया कि सारे जो 2 मिलियन लोग हैं वो ह्यूमन शील्ड्स हैं तो वो लेजिटिमेट टारगेट है। एंड लेट्स बी क्लियर, दिस इज़ इसराइल्स ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन कि अगर हम सिविलियंस बॉम्ब करते हैं हमारे पास एक राइट है, और जो इंपीरियलिस्ट कॉलोनियल पावर्स हैं वो भी इसको डिफेंड करते हैं बाय सेइंग इसराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। दे डोंट अंडर इंटरनेशनल लॉ, दे डोंट हैव अ राइट टू कलेक्टिवली पनिश 2 मिलियन पीपल। और ये प्रोपेगेंडा करना ज़रूरी है ताकि आप जब तस्वीरें देखें, मैं वो पोस्ट नहीं करूँगा, बट अगेन जस्ट गो ऑन twitter.com और गाज़ा सर्च करें कि इतनी सारी लाशें हैं छोटे बच्चों की, आई डोंट इवन वांट टू डिस्क्राइब देम। तो देन द क्वेश्चन बिकम्स हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स वॉच दिस एंड लुक द अदर वे। इसके लिए आपको ये पूरा प्रोपेगेंडा करना पड़ता है कि ये हमास की गलती है, ये बच्चे मरे हैं। एक्चुअली इन बच्चों के पीछे हमास छुपी हुई। यूके सेक्रेटरी ने बोला कि हमास हाइड्स इन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। बीबीसी ने पोस्ट करके पूछा कि डज हमास बिल्ड टनल्स इनसाइड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो एक पूरी जहन साजी कर दी गई है कि ये सारे लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स हैं, ये अगर बॉम्ब हो रहे हैं, इसराइल हैज़ अ राइट टू डू ऑल ऑफ दिस आपके लिए, ताकि एज ह्यूमन बीइंग्स इन लोगों के लिए सिंपैथी ना हो। 16 अक्टूबर को इसराइली प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिशियल हैंडल है, उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि ये एक जंग जो है चिल्ड्रन ऑफ लाइट और चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस के बीच में है। तो ये जो सारे बच्चे मर रहे हैं, जो टॉडलर्स मर रहे हैं, जब आप तस्वीरें देखते हैं कि कुछ महीने पैदा हुए हुए जो बच्चे हैं उनकी लाशें हैं, उनको मारा जा रहा है, उनके सर बॉम्ब से। अगेन इफ़ यू हैव द हार्ट गो एंड वॉच द पिक्चर्स। ये चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस है। तो इस मीडिया प्रोपेगेंडा, इस मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट फॉर वॉर, इसके ख़िलाफ़ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए और दुनिया भर में उठाई जा रही है। इसराइल के एक ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ने इसको कंपेयर किया फ्रॉम IDF क्रशिंग अ कॉकरोच। ये डिह्यूमनाइजेशन है कि ये इंसान नहीं है जो मर रहे हैं, ये कॉकरोच हैं और इनको मार देना चाहिए। जब इस लेवल की डिह्यूमनाइजेशन होना, यू आर प्राइमिंग अदर्स फॉर वायलेंस। शिकागो में हमने इंसिडेंट देखा कि एक 6 साल का बच्चा जो उनके लैंडलॉर्ड हैं उनको ग्रैंडपा बोलता था या अपने ग्रैंडपा जैसा समझता था, वो जब उसके घर में आए वो उनसे गले मिलने गया कि अच्छा ग्रैंडपा आ गए, इनके साथ मैं खेलूँगा। एंड दैट ओल्ड मैन स्टैब्ड दैट 6-year-old चाइल्ड 6-year-old child 26 times। एक छोरा लेके उसने 26 दफ़ा एक ऐसे बच्चे को स्टैब किया जो बच्चा उसको अपने नाना और दादा जैसा समझता था। तो फिर आपसे यही सवाल पूछा जाए या उठता है कि किस लेवल ऑफ डिह्यूमनाइजेशन की जाती है। दिस इज़ द मीडिया प्रोपेगेंडा दैट आई एम ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट, कि जब आप कुछ लोगों को एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, एज अ कंप्लीट मार्जिनलाइज ग्रुप इतना डिह्यूमनाइज कर दें कि यार इनके जो बच्चे भी पैदा होंगे उनको अभी से मार दो, वो कॉकरोच हैं, क्योंकि बड़े होके जिहादी बनेंगे। दिस इज़ वाई व्हेन सम पीपल सी डेड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन, दे मे बी डोंट फील द सेम एम्पैथी, दे मे बी डोंट फील द सेम सिंपैथी, क्योंकि उनके जहन में उसकी जो आइडेंटिटी है, वेदर दैट बीइंग अरब, वेदर दैट बीइंग मुस्लिम, वेदर दैट बीइंग पैलेस्टीनियन, that is enough for them to not think of them as human beings. सारा सिल्वरमैन ने तो अभी इंस्टाग्राम स्टोरी ये भी रखी कि कोई मसला नहीं अगर इसराइल सारी बिजली और पानी और सब कट ऑफ कर दे गाज़ा और कंसंट्रेशन कैंप बना दे। एक पूरी मुनज़्ज़म मीडिया प्रोपेगेंडा कैंपेन की ज़रूरत है इस लेवल की डिह्यूमनाइजेशन होने के लिए, क्योंकि अगर इस लेवल की डिह्यूमनाइजेशन ना की जाए as human beings, people will never stand for war, people will never stand for genocide, people will never stand for war crimes। एक आइडिया दिया जाता है कि इंसान तो इनहेरेंटली एक जंगली जानवर है और यही दुनिया का असूल है कि जंग होती है, पावरफुल जीत जाता है। अगर ये सच होता तो इस लेवल की मीडिया मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। हम अक्टूबर की बुक ऑफ द मंथ मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट भी बनाएंगे, हरमन और चोम्स्की की जो किताब है, ताकि आपको समझ में आए कि कितनी लेवल ऑफ मीडिया कंट्रोल और फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं टू मैन्युफैक्चर कंसेंट फॉर वॉर। दिस इज़ नॉट नेचुरल, दिस इज़ नॉट नेचुरल फॉर ह्यूमन बींग्स टू लुक एट डेड बेबीज एंड से वी स्टैंड विद द पीपल हु आर डूइंग दिस। इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है।
बेन शपीरो का एक पुराना आर्टिकल्स भी है कि सिविलियन कैजुअल्टीज़ आर ओके बाय मी। बेन शपीरो जिन्होंने इतना शोर मचाया है अक्टूबर 7 के बाद, तो अगर सिविलियन कैजुअल्टीज़ आपके लिए ओके थी तो वाई आर यू एंग्री नाउ? फिर तो दोनों तरह से सिविलियन कैजुअल्टीज़ होनी चाहिए ना। या इज़ इट, आई थिंक बेन शपीरो ने क्लियरली ले आउट कर दिया है जो मोस्ट लोग फील करते हैं बट वो कहते नहीं हैं। इनफैक्ट आई हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु कम आउट एंड से इट ऑनेस्टली एज अपोज टू पीपल हु ट्राई एंड हाइड बिहाइंड वर्चू सिग्नलिंग या मॉरल्स या प्रिंसिपल्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको लगता है कि सम लाइव्स आर वर्थ डिफेंडिंग, सम लाइव्स आर वर्थ लिविंग एंड सम लाइव्स आर नॉट, ये आपकी एक जेनोसाइडल यूजेनिक्स की फ़िलासफ़ी है जिसका आप यकीन रखते हैं, आप रखें, बट दैट्स नॉट द मॉरल पोजीशन। अगर आप एक बच्चे की लाश देखते हैं और आपको पूछना पड़ता है अच्छा मैं इस पे सैड हूँ, उससे पहले मुझे बताएं कि मारने वाले का मज़हब क्या था और मरने वाले का मज़हब क्या था, आप इंसानियत के लिए नहीं खड़े हुए। आप एक रिलीजियस हेट्रेड में इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि आपके अंदर की इंसानियत कहीं ना कहीं मर चुकी है। एंड इन द केस ऑफ पैलेस्टाइन इट्स बिन डन ओवर ईयर्स। जब आप बार बार इस तरह की ट्वीट करें कि इसराइलीज़ हैव बिन किल्ड एंड पैलेस्टीनियंस हैव डाइड, जैसे बस वो तो बीमारी हुई और मर गए, लेकिन इसराइली जो हैं वो बेचारे हैं और उनको मारा जाता है। हद तक जब अल अली स्ट्राइक हुई तो एंडरसन कूपर ने गलती से बोल दिया कि सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ, एंड ही हैड टू इमीडिएटली करेक्ट हिमसेल्फ एंड बी लाइक लॉस ऑफ लाइफ। It remains to be seen exactly what occurred, but it seems a huge civilian loss of life, a huge loss of life in this hospital. एक हस्पताल जिसमें रेफ्यूजीज़ हैं, जिसमें बच्चे हैं। अगेन गाज़ा की पॉपुलेशन में 1 मिलियन बच्चे हैं, तो जब आप कहते हैं कि ये सारे लोग गिल्टी हैं, एक 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा, क्या गिल्ट है उसका? क्या गिल्ट है? जस्ट बिकॉज वो कहीं पैदा हुआ है, आपके जहन में उसका मज़हब या उसकी रीजनल आइडेंटिटी इज़ इनफ फॉर यू टू हेट दैट चाइल्ड सो मच कि आप चाहते हैं वो बच्चा मर जाए। बट एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, आप उनको सिविलियंस भी नहीं बोल सकते। तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेटेजिक जहन साजी हो रही है ना, वेयर इन मोमेंट्स ऑफ वीकनेस, एंड आई एम श्योर इन हिज नॉर्मल लाइफ एंडरसन कूपर इज़ अ ग्रेट पर्सन। उनके मैंने कवरेज देखी है अमेरिका में अपने इशूज़ में, ही शोज़ अ लॉट ऑफ एम्पैथी। बट यहाँ एक बहुत क्लियर लाइंस हैं कि अच्छा हम एक साइड के सपोर्ट पे हैं। अगेन मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट पढ़ें, इट्स नॉट सिंपली के ऑफ कोर्स अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उनका एक एला है इसराइल, उनके जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, बट जो न्यूज़ एजेंसीज़ भी हैं उनकी एडवर्टिजमेंट होती है, एडवर्टिजमेंट कंसर्न्स होते हैं, लोगों के कंसर्न्स होते हैं। फ्लैक इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्टर, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में लिखा हुआ है कि जब बैकलैश आता है आपको, ऑब्वियसली जो इसराइल के सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दुनिया भर में इन्फ्लुएंस है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ से क्रिटिसिज्म आता है। अब जिस तरह देखें हार्वर्ड में एक प्रोटेस्ट हुई प्रो पैलेस्टाइन, तो उन लोगों के जो नाम हैं, उन लोगों की जो तस्वीरें हैं, ये किसी ना किसी ने की ना कि एक ट्रक ख़रीद कर उस पर स्टूडेंट्स की तस्वीरें क्या उम्र होंगी, 18, 19, 20, 21 साल, लगा दी कि ये लोग एंटीसेमेटिक हैं। क्यों एंटीसेमेटिक हैं? क्योंकि उन्होंने प्रो पैलेस्टाइन एक प्रोटेस्ट की। Being pro-Palestine does not mean you're pro-Hamas. Being pro-Palestine does not mean you're anti-Semitic. लेकिन अब वो इतना खौफ है उस चीज़ का कि लोग प्रो-Palestine प्रोटेस्ट में भी जाने से डरेंगे कि अच्छा कल को मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। ये कुछ अमेरिकन CEOs ने एक लेटर भी लिखा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रो-Palestine प्रोटेस्ट में गए थे, हम इनको नौकरी पर नहीं रखेंगे। मार्को रूबियो एक फेल्ड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, डोनाल्ड ट्रम्प ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था पानी उड़ाने पर, लिटिल मार्को। उन्होंने एक लेजिस्लेशन भी पास करने की कोशिश की है कि जो लोगों का सोशल मीडिया है, जो अमेरिकन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो मॉनिटर करें, और कुछ इस तरह की पोस्ट हुई जो प्रो पैलेस्टाइन हुई या हमें लगा कि एंटी सेमेटिक है, हम उनको वीज़ा तक ना दें। सो ऑल ऑफ दीज आर फिल्टर्स और कंट्रोल्स टू इंश्योर के लोग शोर ना मचाएं। आप मुझे ही देख लें कि द अमाउंट ऑफ फ्लैक एंड हेट आई हैव हैड टू फेस पर्सनली for being pro-Palestine, it's a great filter to curb dissent. हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि हमारी जो पिछली रूलिंग गवर्नमेंट थी या जो हमारे इदारे हैं, वो फ्लैग को किस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आपकी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, आपको काम नहीं मिलेगा, आपको सारा दिन ऑनलाइन गालियाँ मिलेंगी, तो उस पर फिर किसी और को सेंसर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद सेल्फ सेंसर करना शुरू हो जाते हैं। अगर हम वापस अल अहली हॉस्पिटल पे आ जाएं, तो
इसराइल ने वार्निंग दी हुई है कि जो नॉर्दर्न गाज़ा हैं 1 मिलियन लोग वो एवैक्यूएट कर जाएं। सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है ये प्रीटी मच इम्पॉसिबल है। हॉस्पिटल जो ये हॉस्पिटल है यही एग्जैक्ट हॉस्पिटल अक्टूबर 14 को रॉकेट फायर एक वार्निंग दी इसराइल ने कि भाई आप एवैक्यूएट करें। एंड द मोमेंट द एयर स्ट्राइक्स हैपन, बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस में उनका जो मीडिया देखता है, एक साहब हैं हन्यान्या नफ्ताली, उन्होंने आते ही ट्वीट किया कि IDF ने एक हमास का टेररिस्ट बेस जो है वो तबाह कर दिया जो हॉस्पिटल के अंदर था। ये एक ऑफिशियल आदमी है जो बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस में काम करते हैं। अगेन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि नहीं ये तो नहीं करते, जबकि उसकी सारी डिटेल्स हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान भी है उनकी शादी पर। अरबिक IDF फेसबुक पेजेस ने भी इसको सेलिब्रेट किया। तो जब ये एयर स्ट्राइक हुई तो इमीडिएट रिएक्शन ऑफिशियल अनऑफिशियल हर जगह वाज सेलिब्रेशन। और या जो पहली आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट थी वो ये थी कि ये हॉस्पिटल एक्चुअली एक हमास का टेररिस्ट बेस था, वो जो है डिबंक हो गया। सो दे वर मेड टू चेंज देयर ओपिनियन। इन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। IDF ने ट्वीट किया कि हमने जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक एक फेल्ड इस्लामिक जिहाद रॉकेट था जिसकी वजह से ये हुआ है। उन्होंने जो अपने ही ट्वीट में वीडियो पोस्ट की थी वो वीडियो जो है 30-40 मिनट बाद की थी फ्रॉम द टाइमिंग the explosion occurred at the hospital. It was around 7:20 कि ये बॉम्ब हुआ था और जो वीडियो पोस्ट की थी वो 8 बजे की थी। तो ये कह रहे हैं ये हमारा एक्सपर्ट एनालिसिस है, ये IDF का एनालिसिस है, और जो एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें टाइमिंग भी नहीं मैच हो रही। और ये अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, IDF itself removed that video from their own tweet. उन्होंने अपनी ट्वीट एडिट की और जो खुद उन्होंने बोला था ये हमारा एनालिसिस है, ये हमारा वीडियो है, ये एविडेंस है, दे हैड टू रिमूव दैट। लेकिन ये BBC भी कर चुका है, ये CNN भी कर चुका है। इट्स ऑलमोस्ट सीम्स लाइक इट्स अ स्ट्रैटेजी कि ये लोग कंटेंट पोस्ट करते हैं, ये लोग वीडियोस पोस्ट करते हैं और फिर उसको रिट्रैक्ट कर लेते हैं। बट जो रिट्रैक्शन है वो इतने लोग नहीं देखते जितने वो इनिशियल एविडेंस देखते हैं। या लोग क्या करते हैं कि वो वीडियो उठाते हैं और वो हर जगह वायरल कर देते हैं and they can even say it comes from IDF. This is what IDF said without actually retracting it because IDF has retracted it. एक और वीडियो है जो proven fake, very easily debunked, लेकिन वो हर जगह वायरल जा रही है, which shows a failed rocket from Hamas from Palestine, कि वो रॉकेट ऊपर जाता है और वो बूमरैंग करके वापस नीचे गिर जाता है। लेकिन वो अगस्त 2022 की वीडियो है। सो इट्स सो ईजी कि आप एक क्लिक से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये झूठी वीडियो है या ये पुरानी वीडियो है, लेकिन दोस थिंग्स डोंट मैटर, राइट? कि वो एक वीडियो वायरल चली जाती है, सब वो वीडियो देख लेते हैं एंड दे लाइक, ओ वी हैव वीडियो एविडेंस कि ये फेल्ड रॉकेट लॉन्च है। जो बाइडन ने भी कहा है कि इट सीम्स लाइक इट वाज डन बाय द अदर टीम, इवन दो जो US की एडिशनल प्रेस सेक्रेटरी हैं, पहले उन्होंने कहा था कि भाई ये लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, हमास वहाँ हाइड करती है। तो वाइट हाउस पोजीशन इनिशियली was to defend this and say कि इसराइल के पास राइट है टू डिफेंड इटसेल्फ, वो ये कर सकती है। जो बाइडन की क्रेडिबिलिटी नहीं है, एक तो ऑब्वियसली ही इज़ की एलाई टू इसराइल, वो इसराइल को सारा फंड कर रहे हैं, तो वो कल्पेबिलिटी उन पे भी आती है। इसके अलावा पिछले हफ्ते ही जो बाइडन ने कहा था कि उन्होंने तस्वीरें देखी हैं ऑफ बेहेडेड बेबीज़। वाइट हाउस ने, उनके खुद के वाइट हाउस ने बोला कि जो बाइडन ने वो तस्वीरें नहीं देखी हैं। आप सोच सकते हैं कि ये किस लेवल का वेरीफाइबल झूठ होगा कि द वाइट हाउस, उनका खुद का ऑफिस, उनके स्पोक्स पीपल हैड टू एसेंशियली से द प्रेसिडेंट इज लाइंग, क्योंकि जो बाइडन ने बिल्कुल ही झूठ बोल दिया था। पाकिस्तान होता तो वो सादिक और अमीन भी नहीं रहते। द वाइट हाउस हैड टू करेक्ट हिम कि US ऑफिशियल्स ने कोई तस्वीरें नहीं देखी हैं। अगेन दीज रिट्रैक्शंस डोंट मैटर, क्योंकि बाइडन ने बोल दिया, अब ये दुनिया भर में पोस्ट किया जा रहा है कि US प्रेसिडेंट ने देख लिया, एविडेंस है। CNN पोस्टेड अबाउट बेहेडेड बेबी, CNN रिट्रैक्टेड इट। CNN की जो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने TV पे आके बोला था बेहेडेड बेबीज़ वाली स्टोरी, उन्होंने बाद में ट्वीट किया कि वो रिस्पॉन्सिबल थी, उनके पास एविडेंस नहीं था और वो रिट्रैक्ट कर रही हैं। BBC ने रिट्रैक्ट किया, स्काई न्यूज़ ने चलाई नहीं खबर क्योंकि उन्होंने बोला कोई एविडेंस नहीं था। जो जर्नलिस्ट उस एरिया में गए थे जहाँ पर हमास का अटैक हुआ था, उन्होंने बोला कि हमें कोई एविडेंस नहीं दिखाया गया था। देयर वाज नेवर एनी एविडेंस फॉर 40 बेहेडेड बेबीज़, लेकिन ये दुनिया भर में न्यूज़ वायरल कर दी गई विदाउट वेरिफिकेशन, जस्ट ऑन द क्लेम्स ऑफ एन इसराइली मिलिट्री ऑफिसर। बाद में जब
इसराइली मिलिट्री को भी बोला कि आप एविडेंस है, उन्होंने बोला कोई एविडेंस नहीं था। और फिर इसराइल की ऑफिशियल लाइन ये थी कि इट्स हर्टफुल टू द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स कि आप उनसे एविडेंस मांग रहे हैं या आप उनसे पूछ रहे हैं। सो वी शुड नॉट टेक द क्लेम्स ऑफ द पीपल कमिटिंग द अट्रॉसिटीज सीरियसली। मतलब जो इंसान मार रहा है आप उससे पूछ रहे हैं तुमने मारा, और वो बोल रहे हैं नहीं, एंड आपकी दुनिया भर की हेडलाइंस हैं कि नहीं उन्होंने तो नहीं मारा, वो कह रहे हैं। हाउ कैन यू टेक देयर क्लेम सीरियसली? इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को तो लोग आने नहीं देते। और फिर आपने इतनी डिह्यूमनाइजेशन कर दी है कि हर पैलेस्टाइन में रहने वाला आदमी हमास है। व्हाट दैट डज इज कि पैलेस्टाइन के जो जर्नलिस्ट हैं, पैलेस्टाइन के जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी दुनिया सीरियसली नहीं लेती। यू सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट इक्वेट देम कि अच्छा यार IDF ये कह रही है लेकिन पैलेस्टाइन की हेल्थ मिनिस्ट्री ये कह रही है, लेकिन पैलेस्टाइन की हेल्थ मिनिस्ट्री तो हमास है। सो वी कांट रन द न्यूज़ ऑफ हमास, सो वी हैव टू रन द न्यूज़ ऑफ IDF। अगेन मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट अगर आप पढ़ें तो जो ऑफिशियल सोर्सेज होती हैं, क्योंकि ऑफिशियल सोर्सेज से सारा दिन मीडिया का, whether that be White House briefings, whether that be Pentagon, सारे उनके रिश्ते होते हैं, सारे उनके कनेक्शंस होते हैं। सो दे टेक दैट सीरियसली कि एक ऑफिशियल सोर्स से आ रहा है, IDF says, Israel says, that has a lot more credibility for media organizations like this as opposed to जो डॉक्टर वहाँ खड़ा हुआ है जो कह रहा है कि भाई मैं इस हॉस्पिटल में ऑपरेशंस कर रहा था, मैंने देखा है, मैंने सुना है। वो आई विटनेसेस को आप उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं देते। यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं, जो इतने साल मैंने बातें की हैं कि बायस होता क्या है उसको समझें। CNN, BBC अगर रिपोर्ट करते हैं पाकिस्तान पे, अगर रिपोर्ट करते हैं इंडिया पे, अगर रिपोर्ट करते हैं मे बी अमेरिका पे, यूरोप पे, दे हैव as much credibility as one possibly can। लेकिन इस सिनारियो में BBC, CNN, उनके जो मीडिया इंटरेस्ट हैं, उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, दे विल रिपोर्ट अलॉन्ग दोज लाइन्स। तो इन बातों पे यू हैव टू टेक व्हाट दे से विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो सवाल ये आता है कि झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? हमें ये तो पता था कि हमास ने लोगों को मारा है, कई लोगों को मारा है, गोलियां मारी हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल पे लोगों को मारा है। वाई वॉज इट नॉट इनफ फॉर अस टू सी दैट एंड बी लाइक या वी कंडेम टेररिज्म? इट वॉज, एवरीबडी सेड कि यार ये टेररिज्म है, हम इसको कंडेम करते हैं। द आइडिया के हमास बेहेडेड बेबीज़ और कमिटेड मास रेप्स, वो लोगों के जहन में डालना इसलिए ज़रूरी था। अगेन जो रेप क्लेम्स भी थे CNN ने रिट्रैक्ट किया, जिन लोगों ने बोला था उन्होंने रिट्रैक्ट किया, लेकिन वो जो इनिशियल न्यूज़ थी वो हर जगह दुनिया में पहुंच चुकी थी। एंड आज भी जब लोग बात करते हैं वो यही कहते हैं कि हमास के जो लोग हैं वो उन्होंने ये सब किया। इट वॉज टू डीह्यूमनाइज देम। वो जो एक कनेक्शन है कि सारे गाज़ा के लोग गिल्टी हैं क्योंकि ये हमास को सपोर्ट करते हैं, और हमास जो है वो बच्चे उठा के, टॉडलर्स उठा के उनके सर काटती है। आपके जहन में एक लेवल ऑफ डीह्यूमनाइजेशन है फॉर दीज पीपल। अगेन वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सबके बच्चे, मेरे तो नहीं है, जिन लोगों के बच्चे हैं, आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई इंसान हो सकता है या किसी अंदर कोई इंसानियत हो सकती है कि वो किसी एक टॉडलर को उठाए, किसी एक बेबी को उठाए। आई मीन वी आर हार्ड वायर्ड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, and maybe this is why they need to do it as well कि as human beings it's the most precious thing कि एक बेबी आपको लिटरली लगता है इसको हमें प्रोटेक्ट करना है। फिर आपको जब नज़र आता है कि यार कोई इंसान इसको उठा के इसका सर काट सकता है, you start thinking कि ठीक है, फिर ऐसे लोगों को, again not that person, ऐसे लोगों को, because आपको ये almost this glee because you are like ये वही बच्चे हैं जो बड़े होके बेहेड करेंगे बेबीज़ को। दिस इज़ वाई दे नीडेड दिस बिग लाई, दिस के ये इंसान ही नहीं है। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है ऑन द हिस्ट्री ऑफ इसराइल पैलेस्टाइन एंड October 7th क्यों हुआ। अगर लोग मुझे नहीं ट्रस्ट करते तो आप October 8th का एडिटोरियल पढ़ लें जो इसराइल के लीडिंग न्यूज़पेपर में आया था। दैट ऑल्सो सेड October 7th को जो हुआ है उसको इसराइल की 50+ ईयर्स की ऑक्यूपेशन के ज़ुमरे में देखना चाहिए, और नेतन्याहू की जो पॉलिसीज़ हैं दैट डिनाइज ऑल ह्यूमन राइट्स टू पैलेस्टीनियंस, उसकी वजह से हुआ है।
और ये सारे ओल्ड कॉलोनियल ट्रूप्स हैं कि जो नेटिव्स हैं, ये जो ब्राउन लोग हैं, ये सैवेजेस हैं, ये इंसान ही नहीं है, द वाइट पर्सन इज़ डिफरेंट। जो लोग इसको रिलीजन की बेसिस पे कहते हैं वो भी सच नहीं है। इसराइल इज़ रेसिस्ट टूवर्ड्स ब्लैक जूज एज वेल। ये जो राइट ऑफ रिटर्न दिया जाता है वो ब्लैक जूस को उस तरह नहीं दिया जाता जो वाइट जूस को दिया जाता है। तो इसराइल इज़ अ वाइट सेटलर कॉलोनियल स्टेट। ऐसा नहीं है कि इथोपियन जो जूस हैं उनको सेम ट्रीट किया जाता है जिस तरह यूरोपियन या अमेरिकन जूस को इसराइल में किया जाता है। अगेन गो अप एंड रीड अबाउट इट। सो यही कॉलोनियल आइडिया फर्दर करने के लिए जो उस टाइम कहा जाता था कि जो गोरे लोग हैं वो जेनेटिकली सुपीरियर हैं, इसलिए स्लेवरी जस्टिफाइड थी कि काले लोग तो जानवरों के करीब होते हैं, ये जो ब्राउन लोग हैं इनको तो सिविलाइज करने की ज़रूरत है, ये वाइट मैन्स बर्डन है हमारा। यू टू रीइंफोर्स दोज आइडियाज़ कि सम लाइव्स आर बेटर, सम लाइव्स आर वर्थ सेविंग। यू नीडेड दिस बिग लाई, अ लाई सो बिग दैट इट शट्स अप ऑल क्रिटिसिज्म। देखिए 9/11 तो हुआ था, वी ऑल सॉ इट हैपन। 9/11 के बाद जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने किया, you weren't able to criticize them or you weren't able to seriously look at that policy. Drones में जो हुआ, जो जुल्म हुआ, जो बर्बरियत हुई, we were having those discussions in Pakistan, we were having conferences. मैं उस टाइम conferences पे जाता था, हम ये डिस्कस करते थे. I'm not sure कि अमेरिका में उस लेवल की ये कॉन्वर्जेशंस हो रही थी या हो भी रही होंगी तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं हो रही होंगी, बिकॉज 9/11 was so big that you couldn't say anything, right? It was enough to curb all dissent. जब war on Iraq हुई, there was no 9/11. America had no 9/11. So they needed a big lie. And what was the big lie? Weapons of mass destruction. कि सद्दाम के पास weapons of mass destruction है. अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें तो US ऑफिशियल्स, पेंटागन ऑफिशियल्स, उनको भी पता था ये झूठ है, लेकिन UK को भी पता था ये झूठ है, लेकिन वो झूठ बोलना पड़ा दुनिया भर में टू जस्टिफाई द वॉर इन इराक। अगर आप अबू गारिब की पिक्चर्स देखें, इराक में जो हुआ उसकी सारी डिटेल्स देखें, इट्स अनजस्टिफाइड, राइट? इट्स कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड। दे हैड नथिंग टू डू विद 9/11, लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए एक पूरी आवाम का एक कंसेंट हो टूवर्ड्स वॉर, यू नीड अ बिग लाई। इसी तरह जब गल्फ़ वॉर हुई थी तो एक 15 साल की बच्ची को US कांग्रेस में लाया गया, बोला गया कि इराकी सोल्जर्स कुवैत में गए हैं एंड हंड्रेड्स ऑफ बेबीज़ इंक्यूबेटर्स में जो थे अस्पताल में, उनको इंक्यूबेटर से निकाल के फेंक दिया। एंड दिस चाइल्ड, 15-year-old चाइल्ड सेड मैंने देखा है। वो टेस्टिमनी झूठ थी, आप जाकर पढ़ लें नायरा टेस्टिमनी। वो एक फॉल्स फेक टेस्टिमनी थी। क्यों थी? अगेन वी आर हार्ड वायर्ड टू प्रोटेक्ट बेबीज़। तो जब हमें बताया जाता है कि यार ये लोग इतने जालिम हैं कि इंक्यूबेटर्स में पड़े हुए बच्चों को ये निकाल के फेंक रहे हैं, यू आर लाइक लेट्स बॉम्ब दीज पीपल, दीज आर नॉट ह्यूमन बींग्स। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। गल्फ वॉर का सपोर्ट मिल गया। अब वो डिस्कस करते हैं कि अच्छा ये तो गलत था। सेम विद वियतनाम वॉर। जब अमेरिका गॉट ड्रैग्ड इनटू द वियतनाम वॉर, वो गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट जो था वो झूठ था, वो इन्वेंट किया गया था टू रैम्प अप और एस्केलेट द वियतनाम वॉर। सालों बाद अमेरिका को रियलाइज़ हुआ ये तो हमारे साथ गलती हो गई, तुम्हारे साथ हैंड हो गया। अमेरिकन जो लोग थे उन्होंने बोला कि वी आर अगेंस्ट द वॉर इन वियतनाम नाउ, बट द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है अमेरिका का, दैट नीड्स मे बी द स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉर, ताकि उनकी जो वॉर वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग है वो जस्टिफाइड रहे। ये कॉमन एनिमी आपको चाहिए होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए कंसेंट। वो पहले कम्युनिस्ट थे कि आपके जो बच्चे हैं वो सेफ़ नहीं हैं, कम्युनिस्ट आ जाएंगे। फिर वो वियतकॉन्ग थी, फिर वो मुस्लिम्स बन गए, वो अरब्स बन गए। इस सबसे पहले वो ब्लैक्स थे कि यार आप लोग की औरतें सेव नहीं हैं, ये काले लोग आ जाएंगे। डेव शपेल की एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि किस तरह एक झूठा केस बताया गया था, एमिट आई थिंक नाम था लड़के का, कि इन्होंने एक गोरी लड़की के साथ ज़्यादती की है, फिर उसका कत्ल किया गया था। दिस इज़ हाउ वायलेंस इज़ जस्टिफाइड कि ब्लैक लोग इंसान नहीं हैं, ये तो जानवर हैं, इनको औरतों को देख के इनसे रहा नहीं जाता। ये जो अरब्स हैं ये तो बस वेट कर रहे हैं, ये तो सारे क्लोजेट जिहादीज़ हैं। डेव शपेल का मैंने नाम लिया, डेव शपेल मुसलमान है। सो इफ़ योर आइडिया इज़ दैट सारे मुस्लिम क्लोजेट एक्चुअली इस्लामिक जिहादी हैं और ये बस वेट कर रहे हैं कि इनको मौका मिले तो ये जाकर सड़कों पे बच्चों का कत्ल करना शुरू हो जाए,
देन यू गेट केसेस लाइक व्हाट यू गॉट इन शिकागो कि एक 6 साल बच्चे को कैसे एक आदमी 26 दफ़ा स्टैब कर सकता है, थिंकिंग ही इज़ डूइंग द मॉरल थिंग, थिंकिंग ही इज़ डूइंग द राइट थिंग। जब आप एक प्रोपेगेंडा के थ्रू अब आप क्या कर रहे हैं, आप वॉर का सपोर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इवन आफ्टर 9/11 यूएस स्टेट पॉलिसी ये नहीं थी कि जो मुसलमान अमेरिका में रह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हेट क्राइम्स हो। हमने तो ये भी देखा कि अमेरिका में सिख्स के ख़िलाफ़ हेट क्राइम्स हुए क्योंकि उन्होंने टर्बन पहनी हुई थी। अभी भी एक स्टेटमेंट आई है कि द सिख कम्युनिटी इन अमेरिका हैज़ सीन अ राइज इन हेट क्राइम। ये एक बाय प्रोडक्ट है। What the state is trying to do is it's trying to manufacture consent for war, कि उनके war effort support हो, उनका military industrial complex चलता रहे। लेकिन ये जो dehumanization effort है, जब आप बाहर आग जला रहे होते हैं वो अंदर भी आग जलना शुरू हो जाती है। So people need to be very careful कि जब आप किसी भी community को dehumanize कर रहे हैं, you might be doing it for international concerns, लेकिन उसका एक डोमेस्टिक ब्लो बैक आता है जो बहुत डेंजरस है एंड पीपल नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट दिस। इसराइल ने एक ऑडियो भी रिलीज़ की है जिसमें रिपोर्टेडली वो कह रहे हैं कि 2 हमास फाइटर्स हैं जो ये डिस्कस कर रहे हैं। चैनल 4 ने उसका एक बहुत अच्छा ब्रेक डाउन किया है शोइंग यू व्हाई दिस इज़ फॉल्स, बट वो एक फेक ऑडियो वाज इनफ। अब इसराइल पूरी जो दुनिया की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने करेक्टली ये रिपोर्ट किया था कि इसराइली एयर स्ट्राइक हुई है अल अली हॉस्पिटल पे, उसको अटैक कर रहे हैं कि आप लोगों ने झूठ बोला, अब तो हमने एविडेंस दिखा दिया। एविडेंस है क्या, ये डजेंट मैटर। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू क्लाउड पीपल्स जजमेंट। अगेन गैस लाइटिंग कर रहे हैं आप दुनिया भर के। एविडेंस स्क्रूटनी को स्टैंड अप ना करे वो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मोस्ट पीपल विल नॉट डू दैट। जिन लोगों ने ऑडियो एनालिसिस किया उन्होंने उस ऑडियो पर क्वेश्चन मार्क डाला है। जो गाज़ा के सारे लोग हैं वो कहते हैं हमारा एक्सेंट ही नहीं है। जो नेटिव अरबिक स्पीकर्स हैं वो कह रहे हैं कि डजंट साउंड राइट। मैं जो उसकी ट्रांसलेशन पढ़ी है एज अ स्क्रिप्ट राइटर आपको बता सकता हूँ कि ये ऑडियो झूठ है क्योंकि इस तरह से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स बात नहीं करते। आप अगर वो ऑडियो सुनेंगे वो ऐसा लग रहा है आइल्स का कोई लिसनिंग टेस्ट है कि हाँ ये लग तो नहीं रहा कि इसराइली, वो नेट जियो की जो वॉइस ओवर्स होते थे, इसराइली वॉरहेड है, हाँ ये तो फ़लस्तीनी लग रहा है, हाँ हम तो बॉम्ब्स गिराते हैं ना, कहाँ से, सेमेट्री से, हाँ कौन सी सेमेट्री, वो जो अल अली हॉस्पिटल के पीछे सेमेट्री है हम वहाँ से बॉम्ब। इस तरह लोग बात नहीं करते, स्पेशली फ़ोन लाइंस पर। हमास जो है वो सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करती है। और अगर हम अज्यूम कर लें कि इसराइल माशाल्लाह इतनी उनकी टेक्नोलॉजी है, उनको सब पता है कि उन्होंने उसी दिन ऑडियो लीक कर ली, तो जो October 7 हुआ था कोई 2 साल से वो प्लान किया जा रहा था, जो कोई शायद 2 साल से प्लान किया जा रहा था, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए था, कई लोग इन्वॉल्व थे, वहाँ कंप्लीट लैप्स था इसराइली इंटेलिजेंस का, उनको कुछ समझ नहीं आई। बट यहाँ आफ्टर पोस्टिंग अ फेक वीडियो, आफ्टर एक और फेक वीडियो वायरल गई, उन्होंने एक ऑडियो रिलीज़ की जो इज़ ऑलमोस्ट अ जोक। आप खुद जाकर वो सुने और यू हैव टू बी एन इडियट टू बिलीव दैट। और वो वीडियो में कह रहे हैं कि हमने सेमेट्री से रॉकेट जो है वो लॉन्च किया था, और इवन जो और वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं वो रॉकेट्स किसी और एंगल से आ रहे हैं। सेमेट्री बिल्कुल ही हॉस्पिटल के पीछे है, इतना करीब से वो नहीं कर सकते थे। और अगर आप हमास के रॉकेट्स भी देखें, 20 साल से वो रॉकेट्स फायर कर रहे हैं, किसी रॉकेट में मेरे ख्याल से 100 लोग भी नहीं मरे, इतना डैमेज भी नहीं हुआ। और अब क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने एक रॉकेट फायर किया जो इंटरसेप्ट हुआ, तो पार्ट ऑफ दैट रॉकेट फेल इन द पार्किंग लॉट ऑफ द हॉस्पिटल। तो हमास के रॉकेट्स जो एक बिल्डिंग भी नहीं गिरा सकते, एक बिल्डिंग का होममेड रॉकेट्स जो होते हैं, उन्होंने 500 लोग मार दिए फ़लस्तीन में, जो वो हिस्टोरिकली नहीं कर सके। हिस्टोरिकली वो इसराइल में मिसाइल मार मार के शायद कलेक्टिवली 500 लोग नहीं मार सके। पार्ट ऑफ दैट रॉकेट किल्ड 500 पीपल इन पैलेस्टाइन हियर। मतलब हमास अगर इतनी पावरफुल थी, उनके पास इतने ही रॉकेट्स थे, तो मे बी दिस वॉर वुड हैव बीन ओवर अ लॉन्ग टाइम अगो। एक और वीडियो पोस्ट की जा रही है शोइंग रॉकेट लॉन्चेस एट द टाइम ऑफ द वॉर, लेकिन उसका वाइड एंगल नहीं दिखाया जा रहा है। अगर आप वाइड एंगल देखें तो आपको हवा में एक फ्लेयर नज़र आएंगे, और वो जो इंटरसेप्ट है उसके नीचे आपको एक छोटा सा ब्लास्ट नज़र आएगा, लेकिन जो हॉस्पिटल वाला है दैट्स मच बिगर एंड दैट हैपन्स अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर। जो वहाँ डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी कहा कि उन्होंने इसराइली ड्रोन्स
देखे थे बिफोर द अटैक। जो वीडियो है बिफोर द ब्लास्ट उसमें एक विस्लिंग साउंड भी आती है। But none of us are ballistics experts. None of us are ballistics experts. इसमें जो US experts या इसराइली military experts बुलाया जा रहा है, obviously उनका एक bias है, obviously उनका एक एजेंडा है that they have to promote. They're not independent sources. जब रशिया कह रहा है सैटेलाइट इमेजेस रिलीज़ कर दो, हमें दिखा दो, तो कर दें। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो उनको जाने दें। लेट देम गो टू द अल अहली हॉस्पिटल, टॉक टू पीपल, सी आई विटनेसेस, गैदर एविडेंस। हमें पता चल जाएगा कौन रोक रहा है इस एफर्ट को। इसराइल रोक रहा है इस एफर्ट को। तो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ऑल दैट डज इज जस्ट मडीज द वाटर्स। के मतलब ये क्या डिस्कशन है, क्रेटर नहीं था। जो बॉम्ब गिराए जाते हैं, जो 1 टन का बॉम्ब है उससे क्रेटर होता है। जो ड्रोन फायर होता है, स्पाइक होती है, उससे क्रेटर नहीं होता, क्योंकि वो राइट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो फटता है। द आइडिया इज टू कॉज डैमेज थ्रू शार्पनर। अगेन मुझे समझाना पड़ रहा है, अगर एक बॉम्ब एक्सप्लोड हो राइट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, what it will end up doing, it will end up shattering everything that's around it. उससे जो शार्पनल क्रिएट होगा, मतलब अगर ग्लास है, ग्लास टूट कर आप पे गिरेगा, कोई पत्थर पड़े हुए, सीमेंट पड़े हुए, वो उड़कर आप पर आएंगे, दैट विल किल यू, दैट इज़ व्हाट विल कॉज द डैमेज। यही वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ड्रोन स्ट्राइक्स में इतना डैमेज नज़र आता है। आप अगर रशिया ने जो यूक्रेन पे एयर स्ट्राइक्स किए हैं उसमें देखें, आपको सिमिलर डैमेज नज़र आएगा। लेकिन ये प्रोपेगेंडा के लिए काफ़ी है ना, कि सुबह एक पार्किंग लॉट की तस्वीर जिसमें गाड़ियाँ अब तक खड़ी हुई हैं वो दिखाई जा रही हैं। मे बी दैट प्रूव्स कि वो 1 टन वाला बॉम्ब नहीं गिरा, बट हाउ डज़ दैट प्रूव कि वो जो ड्रोन स्ट्राइक है वो नहीं हुई? क्योंकि इसराइल ड्रोन स्ट्राइक्स करता भी है, इसका तो आपका पूरा हिस्टोरिकल एविडेंस है। IDF के तो एक ऑफिसर ने ये भी बोला कि हाँ, इन द पास्ट हम झूठ बोलते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। जो अल जज़ीरा की जर्नलिस्ट हैं शिरीन, उनका जब कत्ल हुआ था, इसराइल ने बोला था ये तो पैलेस्टाइन ने किया है, और फिर बाद में एडमिट कर लिया कि नहीं, हम नहीं किया था। अगस्त 2022 के इसराइल के पेपर हैरेट्स की खबर है कि इसराइल ऑफिशियल्स एडमिट कि उन्होंने 5 बच्चे मारे थे गाज़ा में, जो पहले वो कह रहे थे कि नहीं, पैलेस्टीन ने मारे। एक दफ़ा एक इसराइली सेटलर ran his car or drove his car into a group of people उनको मारने के लिए। तो फिर जब उनकी गाड़ी क्रैश हुई तो उन लोगों ने पत्थर मारे, और पूरी दुनिया में या एटलीस्ट इन अखबारों में खबर क्या आई थी कि एक इसराइली सेटलर बेचारे की जो गाड़ी है उस पर इन पैलेस्टाइन के लोगों ने पत्थर मारे। डू यू सी हाउ मीडिया यूजेस पर्सपेक्टिव और सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स टू प्रमोट अ सर्टन नैरेटिव। अब सारे दिन अगर टेलीविज़न बनाए तो जो इसराइली हॉस्टेजेस हैं उनकी फैमिलीज़ टीवी पे होती हैं, इसराइल के लोग टीवी पे होते हैं, वो अपना डिस्कस कर रहे होते हैं, अपना पेन शेयर कर रहे होते हैं। वेयर एज दूसरी एंड पर लाइक दैट ट्वीट बाय BBC के इसराइलीज़ वर किल्ड, पैलेस्टीनियंस डाइड, बस फ़लस्तीनी मरते रहते हैं। बसाम यूसुफ ने बहुत एक इंटेलिजेंटली डार्क सैटायर यूज़ किया था कि बस वो तो गाज़ा में लोग होते हैं, वो कुछ बोलते हैं, वो मर जाते हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। सो यू डोंट फील द सेम वे जब आप एक अम्मा को रोते हुए देखते हैं अपने बच्चों के लिए। एंड आई रियली सल्यूट द ब्रेवरी एंड करेज ऑफ अ लॉट ऑफ द सम फैमिली मेम्बर्स ऑफ हॉस्टेजेस, जिन्होंने आके इंटरव्यूज़ दिए हैं कि हम इसराइल को ब्लेम करते हैं, जो इसराइल की ऑक्यूपेशन है उसकी वजह से ये हुआ है। देयर इज़ ज़ीरो डिस्कशन ऑफ द ऑक्यूपेशन, देयर इज़ ज़ीरो कॉन्टेक्स्ट, देयर इज़ ज़ीरो हिस्ट्री। कोई नकबा का जिक्र नहीं करता, जो पिछली वॉर्स हुई हैं उसका जिक्र नहीं करता, कोई डेली लाइफ इन गाज़ा का जिक्र नहीं करता, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वाली कंडीशन है उसका कोई जिक्र नहीं करता। मतलब लोग तारीख पढ़ते नहीं हैं और फिर इस तरह की बातें करते हैं कि सारा सिल्वरमैन जिस तरह कह रही है हम क्यों पानी दें गाज़ा को। इसलिए दें क्योंकि आपने कानून बनाया हुआ है कि गाज़ा अपने वाटर पाइप्स ले नहीं कर सकता। इसराइली आर्मी के बग़ैर गाज़ा में लोग पानी नहीं पी सकते, और फिर आप लोग कह रहे हैं सारा सिल्वरमैन जैसे लोग कि ये ख़ुद क्यों नहीं कर रहे अपना पानी प्रोड्यूस। आप उनको अपने पानी में फ़िश भी नहीं करने देते। गाज़ा को जो पानी अपने सामने नज़र आ रहा है, दे आर नॉट अलाउड टू फिश इन दैट। फिर आप कह रहे हैं कि ये लोग खुद कर लें, आप करने तो दें। और आप जब इसराइल को क्रिटिसाइज़ करें आपको जवाब मिलता है बट हमास वो एक बिग बैड वुल्फ है दैट जस्टिफाइज एवरीथिंग, विच इज़ वाई यू नीड अ लेवल ऑफ डिह्यूमनाइजेशन ऑफ ऑल पीपल, कि ये सब ऐसे हैं, इसीलिए ये जब मर रहे हैं
आप खुशी मनाएं. एंड द ईजीएस्ट ट्रोप इज़ टू वेपनाइज एंटी सेमिटिज्म. कि अगर आप प्रो पैलेस्टाइन बात करें या आप इसराइल को क्रिटिसाइज़ करें तो आप एंटी सेमिटिक हैं या आप जूस के खिलाफ हैं, जबकि दुनिया भर में जो जूश ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर क्रिटिसाइजिंग इसराइल. इस वक्त अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो या तो फ़लस्तीनियन लोग हैं या जूइश ऑर्गेनाइजेशंस हैं. देयर इज़ दिस मास मूवमेंट इन अमेरिका व्हिच सेज नॉट इन आवर नेम. कि हमारा जो हॉलोकॉस्ट का गम है उसको आप वेपनाइज नहीं कर सकते एक और जेनोसाइड करके. ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि जब हमने नेवर अगैन बोला था, वी मेंट नेवर अगैन फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट जूज. दुनिया भर में जो लोग हैं वो जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं. मैसिव रैलीज़ हो रही हैं. सिर्फ फ्रांस, ब्रिटेन, यूके, यूएस की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं. इवन तो इसराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू पॉपुलर नहीं हैं, उन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन जो वर्ल्ड लीडर्स हैं दे आर ऑल स्टैंडिंग विद ईच अदर. फ्रांस ने तो हद तक प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट भी बैन कर दिए हैं. आई डोंट नो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के आइडियाज़ हैं ये अब कहाँ गए. दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक वे टू कर्ब ऑल डिसेंट एंड टू इक्वेट एवरीथिंग प्रो पैलेस्टाइन एज बीइंग प्रो हमास, hence pro-terrorism, hence all Palestinians are terrorists. ये जब आपके जहन में डाल दिया जाता है ना फॉर्मूला, फिर कोई अगर प्रो पैलेस्टाइन बात भी करे आप उसको टेररिस्ट सिंपथाइजर लेबल करना शुरू हो जाते हैं. हद तक गुड मॉर्निंग ब्रिटेन में एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल क्या पूछा गया कि यार आपने, आपके फैमिली वालों ने कभी सुना कि हमास ये करने वाला है? हाउ डज दैट मेक सेंस? वो एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. बट ये वही आइडिया है जो 9/11 के बाद सारे मुस्लिम्स को बोला गया था आपने क्यों नहीं रोका, आप क्यों नहीं उसामा को रोक रहे. भाई वो कैसे रोके, मैं फ़ोन कर लूँ. मैंने खुद इस हफ्ते ये इतना ज़्यादा फेस किया है कि मेरी ट्वीट्स को एक गलत रंग देकर, एक गलत फ्रेमिंग देकर मुझे हर तरह की चीज़ लेबल की गई. इवन दो मैंने पिछली वीडियो में पूरे कॉन्टेक्स्ट में बोला था जो हमास ने टेररिज्म किया उसको मैं कंडेम करता हूँ, बट दैट कंडेमनेशन इज़ नॉट इनफ, राइट? व्हेन यू मेक दैट सेंट्रल टू एवरीथिंग कि यू कांट टॉक अबाउट पैलेस्टाइन without talking about October 7th. That's the beginning and that's the end of the conversation, and everything that happens before it and everything that happens after it will need to be seen in the context of October 7th. What that does is that makes people or forces people to begin every conversation with कि अच्छा ठीक है बच्चे मारना गलत है लेकिन October 7th पर जो वो भी तो गलत था ना. तो it somehow creates this false equivalency which does not take into account the asymmetry of violence, the asymmetry of historical violence. अगर वो आप 70 साल से नहीं भी शुरू करना चाहते तो आप पिछले 15 साल के भी फिगर्स देख लें कि इसराइल में कितने लोग मरे हैं और पैलेस्टाइन में कितने लोग मरे हैं. पैलेस्टाइन के पास क्या पावर है ओवर गाज़ा, गाज़ा के पास क्या पावर है ओवर पैलेस्टाइन. आप जब कहते हैं नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस करे तो कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अल अली हॉस्पिटल में लाशों के इर्द गिर्द, और वो क्या नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट करें. आई थिंक इन मॉडर्न टाइम्स यू हैव नॉट सीन अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉन वायलेंस एंड रेजिस्टेंस एंड द विल टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द इंटायर वर्ल्ड एज व्हाट you've सीन इन पैलेस्टाइन ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स. ये अगर खुदा ना खास्ता कल को जब जेनोसाइड कर देंगे तो सालों बाद आपको किताबों में पढ़ाया जाएगा, डीकॉलोनाइजेशन में कॉन्फ्रेंसेस होंगी और इन लोगों की विल को आप सलाम कर रहे होंगे. लेकिन व्हेन द टाइम इज़ नाउ पीपल आर नॉट स्टैंडिंग अप इन सपोर्ट ऑफ देम, एंड एक्चुअली द पीपल आर, जो गवर्नमेंट्स हैं वो नहीं हो रहे. आपको एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन नज़र आ रहा है वेयर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड स्टैंड एंड वेयर द रूलिंग क्लास और व्हाट एजेंडा द रूलिंग क्लास is trying to sell to the people. The people of the world are anti-war. War ये लोग बेचे जा रहे हैं क्योंकि इनका कारोबार और इनकी इंडस्ट्री चलती है. Earlier on BBC News, we reported on some of the pro-Palestinian demonstrations at the weekend. We spoke about several demonstrations across Britain during which people voiced their backing for Hamas. We accept that this was poorly phrased and was a misleading description of the pro-Palestinian demonstrations. Now here's the weather with Sarah Keith-Luke. And that is why you need a big lie. ये I think आलमी पॉलिटिक्स का सच है कि जंग के सपोर्ट के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है, या जो लोगों की इंटरनल वायरिंग है, लोगों की जो अंदर की इंसानियत है उसको ब्रेक करना पड़ता है. आई डू फील they're not being successful this time क्योंकि दुनिया भर में मैसिव रैलीज हुई हैं प्रो पैलेस्टाइन. प्रो इज़राइल एक रैली, एक गैदरिंग पूरी दुनिया में नहीं हुई. ये जो गवर्नमेंट में लोग हैं ये बातें कर रहे हैं,
दुनिया का कोई एक मुल्क आप निकाल दें जहाँ आपको एक रैली नज़र आई हो, नहीं, बिकॉज द पीपल ऑफ द वर्ल्ड सी द ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, द एंटायर ग्लोबल साउथ सीज इट। और जो पाकिस्तान में लोग हैं, इसी वजह से हमने भी प्रोटेस्ट की थी। मेरे पे जो क्रिटिसिज्म है वो मैं अगली वीडियो में एक डिस्कस करूँगा, स्पेशली मेरी भगत सिंह की जो ट्वीट है। आई नो पीपल वांट टू नो माय ओपिनियन ऑन दैट नेक्स्ट वीडियो। क्रिटिसिज्म से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब people couldn't bully me into ironing my shirt. You think you can bully me into stopping me from supporting Palestine? It won't happen. और जो नेशनल लोगों में हमारे दोस्त हैं, उनमें आप लड़ाइयाँ कराना चाह रहे हैं, वो भी नहीं होंगी, वो मेरे दोस्त हैं, वो रहेंगे, वी कैन डिसएग्री। इंटरनेशनल जो लोग हैं उनको, आपको वहाँ कोई सीरियसली नहीं लेता। आप वहाँ बैठे हुए सारे दिन अगर पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं तो मैं आपको सीरियसली क्यों लूँ? आपकी असाइलम की मजबूरी है, आपको वहाँ कारोबार चलाना है, आप चलाएँ, बट डोंट थिंक दैट यू कैन bring me down to your level, or don't think that you will get a crumb of acknowledgement from me. जिन घटिया लोगों से आप डिबेट्स करते हैं वो करें और खुश रहें, मेरे लेवल पे अभी आप नहीं आए। ये अमेरिकन स्लेवरी के ज़ुमरे में एक आइडिया है अंकल टॉम का, कि जो ब्लैक कम्युनिटी का एक इंसान होता है। अगर किसी ने बूनडॉग्स देखा है तो उसमें जो कैरेक्टर रक्स था वो एक अंकल टॉम कैरेक्टर था। इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द नावल अंकल टॉम्स कैबिन, आई थिंक नाम था नावल का। कि एक आदमी जो अपनी कम्युनिटीज़ में से निकले और वो कहे कि गोरे लोग, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, और ये काले लोग तो होते ही लेज़ी हैं, ये तो होते ही जानवर हैं, मैं इनकी जैसा नहीं हूँ। यही आपने एक बाबू क्लास देखी थी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के थ्रू। आज भी आप एक कॉलोनाइज माइंड देख रहे हैं जो दुनिया भर में कहते हैं कि सारे पाकिस्तानी इस्लामिक जहादी हैं, तो जानवर लोग हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे एक्सेप्ट कर लें, पिक मी प्लीज़, पिक मी प्लीज़, पिक मी, आई एम नॉट लाइक दी अदर्स। इन लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। कोई एक डीप सीटेड इनसिक्योरिटी होगी जिसकी वजह से दे डोंट स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पीपल जिनके ख़िलाफ़ एक जेनोसाइड हो रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि यार मेरे गोरे ओवरलॉर्ड मुझसे नाराज़ हो जाएं। सो प्लीज़ लाइक हैव सम ह्यूमैनिटी। आपके जो भी एजेंडाज़ हैं उनको थोड़े टाइम के लिए साइड पे रखें और इस इशू को सी इट फॉर व्हाट इट इज़, नॉट कि इसकी आड़ में मैं अपनी दुकान चला लूँ, अपने यूट्यूब व्यूज़ बढ़ा लूँ। एट दिस पॉइंट जो लोग प्रो पैलेस्टाइन बात कर रहे हैं वो शैडो बैन हो रहे हैं और उनको डीमोनेटाइज़ किया जा रहा है। यही तो टैक्टिक्स हैं जिसकी वजह से लोग बोलते नहीं हैं। बट बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर, एक एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। यू कांट वरी अबाउट your social media reach right now. Use your voice, use it for good, don't use it for propaganda. And this is for people of India and Pakistan. यहाँ पे जो लोग उसको एक इस्लामिक जिहाद या एंटी जूज रंग देते हैं, आप एक बहुत ज़्यादा डिससर्विस कर रहे हैं टू द पैलेस्टाइन कॉज। जाकर देखें तो दुनिया भर में कितने जूज निकले हुए हैं इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन। You are playing into the hands of Israel, जो कहते हैं all criticism of Israel is anti-Semitic। जब आप इसराइल को इक्वेट कर देते हैं या आप यहूदियों के ख़िलाफ़ एज अ ग्रुप गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, and you just end up hurting religious minorities in Pakistan। जब यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो एंटी इस्लामिक होता है, who suffers Christian communities in Pakistan जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है। This is what I mean that when you start dehumanizing groups of people, जब आप अपना एजेंडा बेचने के लिए मार्जिनलाइज ग्रुप्स को मॉन्स्टर्स बना देते हैं, यू एंड अप सीइंग वायलेंस इन योर ओन कंट्री अगेंस्ट दोज पीपल। एंड व्हेन वी स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ पीपल इन पैलेस्टाइन, वी शुड ऑल्सो स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ पीपल इन पाकिस्तान। यही हमारी जो प्रेस रिलीज थी प्रोटेस्ट के बाद, पाकिस्तान फॉर पैलेस्टाइन, उसमें इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ वायलेंस का जिक्र था। अगली वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे, डीकॉलोनाइजेशन को भी डिस्कस करेंगे, एंड इसको भी डिस्कस करेंगे कि जो ये राइट विंग प्रोपेगेंडा इंडिया में है, ये एम्पलीफाई कर रहा है प्रोपेगेंडा को, ये क्यों कर रहा है और इसको नहीं करना चाहिए।